एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउट नट के पाठशाला में। मैं हूं रुचि खटियार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान का सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है बल तथा गति के नियम। तो बच्चों क्लास 9th के जितने भी चैप्टर्स हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यही चैप्टर लगता है, क्योंकि बच्चों अपन लोग ना इसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो। हमारे आसपास आपको सब कुछ दिख जाएगा, वैसे तो आपको पूरी फिजिक्स ही दिख जाएगी, लेकिन ये जो चैप्टर है ना ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल लगता है मुझे, है ना। बहुत जितनी भी नियम दिए हुए, जितने भी लॉज हम पढ़ेंगे बच्चों उन्हें समझना बहुत आसान है। बस आपको केवल कुछ नहीं करना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और कुछ कुछ चीज़ें नोट करती जानी है और पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना है और नो डाउट कि कोई डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का जो टारगेट है वो है बल तथा बल के प्रकार को समझना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि आखिरकार बल क्या होता है ना, फोर्स क्या है और कितने टाइप्स के फोर्स है। तो बच्चों सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार ये बल है कौन सी चिड़िया का नाम। तो बल क्या है, क्या लगता है बल क्या है? तो आप कहोगे मैम फोर्स वो है जिससे हम किसी का मुक्का मार सकते हैं और मुंह तोड़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, फोर्स से तुम ये काम कर सकते हो, है ना। भाई हम किसी को मुक्का मार रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं हम लोग? फोर्स लगा रहे हैं, किसी चीज को उठा के फेंक दिया, है ना, सब इधर से उधर कर दिया, है ना, दुनिया हिला डाली। कैसे हिलाओगे? फोर्स, है ना। तो भाई फोर्स क्या है, डेफिनेशन समझने के पहले चलो कुछ कुछ चीजें समझ लेते हैं। अब आटा गूंथना है, आटा ऐसा होता है क्या? या आटा ही है? आटा ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना आटा ऐसा। तो आटा तो पाउडर फॉर्म में होता है। मम्मी उसको पानी वानी डाल करके मस्त जो है बढ़िया से उसको ऐसे जो है मल मल के जो है ना मस्त सॉफ्ट सॉफ्ट सा कर देती हैं और गोल गोल से रोटियां बना देती हैं। वही आटा समोसे वाले भैया तिकोना बना करके आलू भर के समोसा बना देते हैं। इसी आटे को मोमोज वाले भैया बढ़िया सा शेप दे करके मोमोज बना देते हैं। पिज्ज़ा वाले भैया पिज्ज़ा बना देते हैं, है ना। तो यहाँ पर तुम्हें क्या समझ में आ रहा है यार? इस आटे से तुम कुछ भी बना सकते हो, मोमोज बना सकते हो, है ना, रोटियां बना सकते हो, पूरियां बना सकते हो, तिकोनी रोटी बना सकते हो, तिकोने पराठे बना सकते हो, है ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आगे देखते और देखते। अगर नहीं मेरी बात को अगर नहीं समझ पा रहे हो तो इस एग्जाम्पल से तुम जरूर समझ जाओगे। यार ये क्या कर रहा है इन्होंने, नींबू ऐसा तो नहीं होता। जब नींबू को निचोड़ते हैं ना, जैसे शिकंजी वाले भैया इतना निचोड़ते हैं कि एक को बूंद नहीं बचनी चाहिए नींबू की, है ना, रस की एक भी बूंद नहीं बचनी चाहिए नींबू में। सारा रस जो है ना एक नींबू से उन्हें 10 ग्लास बना देना है, इतना निचोड़ते हैं वो। मतलब क्या हुआ? मतलब साफ साफ है यार कि जो बल है, जो ये फोर्स है, ये कहीं ना कहीं क्या कर सकता है? वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकता है। यही तो फोर्स है। फोर्स की कोई, बेटा जी देखो, फोर्स की कोई कह सकते हैं कि प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। हम इसके प्रभाव को ही देख सकते हैं। फोर्स के ही सारे प्रभाव हैं, इफेक्ट हैं। किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देना, है ना। अब जरा देखो यार, कुम्हार क्या करता है? मिट्टी को गीला करके उसका भाई दिए बना रहा है, घड़े बना रहा है, मटका बना दे रहा है, बहुत सारे खिलौने बना देते हैं। हम कर क्या रहे हैं? केवल शेप ही तो बदल रहे हैं चीजों का। शेप बदलने के क्या करना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये बच्चों सबसे पहली चीज जो हमने फोर्स के बारे में सीखी है वो क्या कर सकता है? किसी वस्तु का आकार बदल सकता है। यानी बच्चों किसी वस्तु को खींचना, कूटना, है ना, मारना, तोड़ना, फोड़ना, ये सब क्या है? फोर्स ही है। ये सब क्या है? बल ही है, बल के ही प्रभाव है ना। तुम रबर बैंड को खींच रहे हो, तुम किसी चीज को उठा दे रहे हो, पटक रहे हो, है ना, दुनिया तुमने हिला डाली, क्या है? ये फोर्स ही तो है। तो बच्चों सबसे पहली चीज जो है फोर्स के बारे में याद रखनी है वो क्या? कि बल आकार में परिवर्तन कर सकता है, किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है।
ये इसका सबसे पहला प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अच्छा, और क्या कर सकता है ये बल? भाई ये बड़े काम की चीज़ है, बड़े काम की चीज़ है ये देखो यार, ये बिल्कुल जो है आराम से रखी हुई थी कार, है ना, और जो है खेलते खेलते रामू कहीं से आ गया और इसने क्या किया, इसने जो है थोड़ा सा हल्का सा धक्का दिया और हमारी कार आगे पहुंच गई। तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कुर्सी मेरे सामने रखी हुई है, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को। मैंने क्या किया, मैं क्या करूँगी, उसको कल फोर्स दे रही हूँ, जगह बदल दी मैंने, इसकी जगह बदल दी मैंने, इसके स्थान में परिवर्तन कर दिया भाई। अब मान लो ये चेयर रखी हुई है मेरे सामने, क्या इस चेयर को मैं, क्या ये चेयर कभी भी अपने आप उठ करके कहीं और चली जाएगी? क्या कर रही हूँ मैं, आकार में परिवर्तन, सॉरी स्थिति में परिवर्तन, बट कैसे? फोर्स से। तो बच्चों बल वह है जो किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकता है, स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। क्या कर सकता है? स्थिति में परिवर्तन। इसको इधर लिख देते हैं, बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। अच्छा, और जरा समझो, और समझो, यहां पे अगर तुमने ध्यान दिया हो, तुमने क्या देखा, हमारी कार पहले रुकी हुई थी, लेकिन देखो ये कार हमारी किस में आ गई है, गति की अवस्था में आई, चलना शुरू कर दिया इसने। ये कैसे चल पाई है? सिर्फ और सिर्फ फोर्स की वजह से, बल की वजह से। तो हम क्या बोलेंगे, बल किसी वस्तु की अवस्था में भी परिवर्तन कर सकता है। किसी वस्तु को चलाने के लिए हमें, भाई साइकिल क्या अपने आप चलती है क्या? बताओ, नहीं चल सकती है ना। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। बल लगाने की वजह से ही क्या हो रहा है, हमारी जो है साइकिल गति कर रही है ना। अच्छा, अगर मान लो किसी चलती हुई चीज को रोकना हो तो तुम क्या करते हो, तुम वापस से फोर्स लगाते हो। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक और कुछ नहीं करता, बल्कि क्या कर रहा है, जिधर पहिए घूम रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। भाई अगर किसी मान लो तुम्हारे भाई जो है साइकिल चलाते हुए चला रहा है, तुम अपनी उसकी साइकिल को रोकना है, क्या करोगे, विपरीत दिशा में फोर्स लगाओगे ना, और उसकी साइकिल रुक जाएगी। यानी कि बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, चलती हुई वस्तु को रोक सकता है, रुकी हुई वस्तु को चला सकता है। मान लो अगर हमें जो है बहुत तेज जो है गति, मान लो गति में परिवर्तन करना, मान लो सपोज कोई वस्तु स्लो चल रही है, अपने को उसको तेज करना है, तो क्या करेंगे, साइकिल धीमे चल रही है, उसकी स्पीड बढ़ानी, क्या करेंगे, और तेजी तेजी से पैडल मारना शुरू कर देते हैं। अब क्या हुआ, हमने स्पीड बढ़ा दी, स्पीड घटा भी सकते हैं। तो यानी कि बच्चों ये अवस्था में जो परिवर्तन है ना, वो कौन कर रहा है, तो अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन किसकी वजह से हो रहा है, बल की वजह से हो रहा है। अवस्था में परिवर्तन किसकी वजह से हो रहा है, बल की वजह से। तो हम लोग क्या कहेंगे कि यह बल रुकी हुई वस्तु को चला सकता है, चलती हुई वस्तु को रोक सकता है, वस्तु को रोक सकता है, किसी वस्तु की
की के वेग को बढ़ा या घटा सकता है। बच्चों अगर मैं तुमसे सच बोलूं ना तो आप ये मान लो कि इन्हीं लाइंस में पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। तुमने पूरा चैप्टर सीख लिया। यही बस लॉज हैं। किसी वस्तु को चलाना है बल लगाना पड़ेगा, रोकना है बल लगाना पड़ेगा, वेग में परिवर्तन करना है बल लगाना पड़ेगा। जितना ज्यादा बल लगाओगे वेग में उतना ज्यादा परिवर्तन होगा। ये सारे लॉज के अंदर ही आएंगे। तुम्हें सारी बातें पढ़ा दी मैंने। अगर तुम्हें इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो एक बार वापस से रिपीट करेंगे। बच्चों बल क्या है, शुरू से देखते हैं। बल क्या है बच्चों? तो बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकता है। तो देखो, अच्छा बेसिकली बल है क्या? तो बच्चों जब हम खींच रहे हैं, है ना, किसी चीज को कूट रहे हैं, आकार में परिवर्तन कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब बल ही है। ठीक है, हमें बल का प्रभाव ही देखने को मिल रहा है। तो हम क्या कहेंगे? तो बल है वो क्या कर सकता है? किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकता है, स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। अगर वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना है तो हम क्या करेंगे? बल लगाएंगे। बल की सहायता से ये काम हो सकता है। बल और क्या कर सकता है? तो बल जो है वो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। बताया जैसे मैंने, अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, रुकी हुई वस्तु को चला सकता है, चली हुई वस्तु को रोक सकता है ना, चलती हुई वस्तु को और तेज चला सकता है, चलती हुई वस्तु को धीमे कर सकता है। तो बच्चों ये सब क्या है? ये सब करने के लिए, या फिर मैं कहूँ ये सब करने के लिए तुम्हें जिस इंसान की जरूरत पड़ेगी या जिस शख्स की जरूरत पड़ेगी वो और कोई नहीं बल्कि हमारा फोर्स है। यानी कि इन सभी चीजों के लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो जहां जहां पर ये हो रहा है इसका मतलब क्या है? वहां वहां पर बल होगा, वहां वहां पर बल ही लग रहा होगा। चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों इसके आगे अगर मैं बात करूं तो बच्चों बल को जो है हम लोग अगर मैं बात करूं तो बच्चों बल को जो है हम लोग परिभाषित करते हैं, है ना। मतलब कि हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मान लो अगर बल को दिखाना है, कहीं बताना है कि बल क्या है एग्जैक्टली, बल के बारे में अगर मान लो कोई तुमसे बोल दे एक सेंटेंस बता दो, अच्छा बल क्या है, तो हम क्या बोलते हैं कि बल और कुछ नहीं बल्कि क्या है? धक्का या खिंचाव है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? आकार में परिवर्तन करने के लिए या फिर जो है स्थिति में परिवर्तन करने के लिए या अवस्था में परिवर्तन करने के लिए धक्का या खिंचाव ही दे रहे होंगे, धक्का या खींच ही रहे होंगे, है ना। अब मान लो अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये इंसान भी फोर्स लगा रहा है, ये इंसान भी फोर्स लगा रहा है, ये खींच रहा है। इसका खींचना क्या है? बल है। और जो पीछे लग रहा है धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, ये भी क्या है? बल है ना। इससे इन दोनों से क्या हो रहा है? अवस्था में परिवर्तन, वस्तु हमारी चलने लगी। वेग में परिवर्तन, पहले स्लो चल रही थी, पीछे वाले ने और तेजी धक्का दिया, आगे वाले ने और तेजी से खींचा, अब ये और तेज चलने लगी, और तेज चलने लगी, है ना। सेम चीज ये देखो, तुम लोगों के ही सगे संबंधी हैं, सगे संबंधी हैं या फिर तुम ही लोग हो? देख लो भाई, देखो दो ही हो सकता है। मेरे तो सगे संबंधी हैं, ठीक है, मेरे तो सगे संबंधी, तुम लोग अपना अपना देख लो यार, तुम लोगों की तुम्हारे सगे संबंधी है, ठीक है। चलो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखो यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है ना। चलना नहीं चाह रहा है ये, लेकिन ये चला रहा है। कैसे? भैया हम खींचेंगे, ऐसे कैसे तू नीचे बढ़ेगा, है ना। खींच रहा है वो। तो बच्चों ये क्या है? तो हम कह सकते हैं कि बल को हम धक्का या खिंचाव के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो ये धक्का या खिंचाव है यही क्या है? बल है। अच्छा, बल के बारे में और एक बढ़िया सा फैक्ट है, बढ़िया सी बात है। क्या? देखो भाई सब जा रहे थे पिकनिक पर, है ना, सब पिकनिक पर जा रहे थे। अब लेकिन किसे ही पता था कि भाई जो है बस रास्ते में खराब हो जाएगी। अच्छा, जो सबसे छोटा होता है ना उसके बहुत मज़े होते हैं, मज़े भी होते हैं और उसका ऑपोजिट भी होता है कि मान लो अगर किसी को गुस्सा निकालना है तो छोटे वाले भी गुस्सा निकाल देता है ना।
भाई मान लो कि तुम्हारे घर में भी अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन होगा तो कभी कभी तुम ना उसको ऐसे लपड़िया देते हो, मान लो किसी गुस्सा किसी पर निकाल रहे हैं, मतलब पापा ना, पापा को तो लपड़िया नहीं सकते हो, तो गए उसके बाद उसने कहा भैया चॉकलेट लाता, चॉकलेट सही है, आओ तुम्हें चॉकलेट देते हो, ले जाके अंदर कमरे में 2 लपड़ मारे, काम बन गया। एक तो उसका चॉकलेट, एक तो तुम्हें चॉकलेट नहीं देनी पड़ी, दूसरा तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, अब मान लो घर पे कुछ भी काम चल रहा है ना, कहीं मेहनत वाला काम है तो लोग तुम्हें ही बुलाए जाएंगे ना, तुम्हें बुलाए जाओगे, तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है। तो भाई ये बच्ची सबसे छोटी है तो कह रही ठीक है बस खराब हो गए तो क्या हुआ, हमें तो घूमने को मिल रहा है ना, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों ये बस किधर जा रही है, तुम्हें ये बस किधर जाते हुए लग रही है, आप कहोगे मैम ऑब्वियस सी बात है कि बस जो है हमें इधर जाते हुए दिख रही है। अच्छा जो ये चेले चपाटी हैं ये किधर जो है क्या बोलते हैं कि धक्का दे रहे हैं, ये इधर ही धक्का दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा संभव था कि ये धक्का देते इधर और बस जाते इधर, क्या पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था ना। हम जिधर धक्का दे रहे हैं उसी दिशा में वस्तु गति कर रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो बल का प्रभाव है वो हमें किधर देखने को मिलता है, एक निश्चित दिशा में ही देखने को मिलता है। बल का प्रभाव हमें एक निश्चित दिशा में ही देखने को मिलता है। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे बल कैसी राशि है, बल सदिश राशि है। बल कैसी राशि है, बल एक प्रकार की सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन। सही है, आ गया सबको समझ में, बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि हमें बल का प्रभाव एक निश्चित दिशा में ही देखने को मिलता है, तो हम क्या बोलेंगे, बल एक सदिश राशि है। अब बेटा जानते हैं बल के प्रकार के बारे में। बल कितने प्रकार का होता है बच्चों? बल होता है मेनली 2 प्रकार का, मतलब कि 2 प्रकार का, ठीक है, दोनों हाथों से 2 किया तो मतलब कि 4 नहीं, 2 प्रकार का होता है, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क मतलब कांटेक्ट, जहां पर क्या हो, कांटेक्ट हो। असंपर्क मतलब जहां पर कांटेक्ट ना हो, ठीक है। अब बच्चों संपर्क मतलब क्या है, जहां पर हमें कांटेक्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तभी हमें बल का प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे बच्चों पेशीय बल है ना, पेशियों का बल। अब अगर मुझे कुर्सी को खिसकाना है तो मुझे अपने इस हाथ को कुर्सी से टच करवाना ही पड़ेगा और फिर इसको मैं धक्का दे पाऊंगी, है ना। मतलब क्या हुआ बच्चा कि बल कैसी है, बल 2 प्रकार का होता है, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल मतलब कि जो बल वस्तु के साथ संपर्क में आने पर ही कार्य करे, जैसे बच्चों पेशीय बल है ना। अगर तुम्हें किसी चीज को उठाना है, जाके तुम्हें जिम में बॉडी बनानी है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डंबल को उठाना ही पड़ेगा, मशीनों को मतलब कि छूना ही पड़ेगा, तभी तुम क्या कर पाओगे, किसी भी वस्तु को उठा पाओगे। यानी कि पेशियों में साइकिल चलाते हो, साइकिल क्या करते हो भाई, पैडल को पैर में छुआते हो ना, कि बिना छुए तुम्हारे पैडल चल जाते हैं। ऐसा नहीं कि साइकिल बैठ गए और बस मस्त साइकिल चल रही है, नहीं, हमें पैरों को पैडल पर क्या करना पड़ता है, टच करा करके, फिर अब तभी तो हम अपनी बॉडी का फोर्स लगा पाएंगे साइकिल पर। तो हम क्या बोलेंगे, पेशीय बल। एग्जाम्पल क्या है, पेशीय बल। कैसा बल है, संपर्क बल है। बेटा एक और एग्जाम्पल भी है, घर्षण बल है ना। घर्षण बल, घर्षण बल क्या होता है इसके बारे में थोड़ी देर में आऊंगी, लेकिन पहले समझ लो कि संपर्क बल क्या है, जहां पर वह बल जो केवल कांटेक्ट में आने पर ही काम करेगा। असंपर्क बल मतलब क्या है, जो बिना कांटेक्ट में आए काम करे, बिना कांटेक्ट में आए काम करे भाई। जैसे मान लो मैंने किसी भी चीज को छोड़ा तो अपने आप नीचे जाती है, हम सबको पता है कि वो नीचे जा रही है, क्योंकि बच्चों वहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। धरती के बीच में और हमारे बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है ना। अगर तुम यहां से भी इतनी ऊंचाई से वस्तु गिराओ तब भी वो नीचे ही आएगी, यानी कि बिना कांटेक्ट में आए वो काम कर रहा है। बेटा जी चुंबकीय बल है ना, चुंबक को तुम कल दूर से दिखा दो लोहे को, अपने आप ही भन बनाने लगेगा, है ना,
यानी कि अपने आप ही अपने को दिखेगा उसका प्रभाव। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि असंपर्क बल क्या है, ऐसा बल जो बिना कांटेक्ट में आए काम करने लगता है, उसे हम बोलते हैं असंपर्क बल। ठीक है, चलो अब बात करते हैं घर्षण बल के बारे में। बेटा घर्षण बल कहाँ काम करता है, घर्षण बल सदैव दो सतहों के बीच में काम करता है। घर्षण बल कहाँ काम करेगा, सदैव दो सतहों के बीच में काम करता है, दो सतहों के बीच कार्य करता है। सदैव दो सतह के बीच काम करता है। अच्छा, दो सतह के बीच कब काम करेगा, जब बच्चों दो सतहों के बीच में क्या होगा, आपेक्षिक गति होगी। तो घर्षण बल दो सतहों के बीच की आपेक्षिक गति का विरोध करता है। जैसे सपोज करो बच्चों, ये मेरा हाथ है, ये मेरा मान लो चेंजर है, इसको मैंने क्या रखा, अपने हाथ पर रखा। अब अगर ये दोनों साथ में गति कर रहे हैं, घर्षण बल काम नहीं करेगा। घर्षण बल कब काम करेगा, देखो जो ये चेंजर है और जो ये मेरा हाथ है, हथेली है, दोनों कांटेक्ट में है। अगर मैं इसको गति कराऊं तब क्या होगा, अब यहाँ पर घर्षण बल काम कर रहा है, अब घर्षण बल काम कर रहा है, यानी कि दो सतहों के बीच आपेक्षिक गति वो नहीं चाहता है ना। तो देखो बच्चों, जब हम किसी चीज को खिसकाते हैं तो उसका कांटेक्ट किसके साथ है, जमीन के साथ है। तो जमीन तो वहीं की वहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर वस्तु कहीं और लेके जा रहे हैं। तो उसके बीच जो इन दोनों के बीच गति है ना, वो उसका विरोध करता है घर्षण बल। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे, दो सतहों के बीच, दो सतहों के बीच आपेक्षिक गति का, आपेक्षिक गति का विरोध करता है घर्षण बल। घर्षण बल सही है। तो हम क्या बोलेंगे, घर्षण बल भी संपर्क बल है ना। घर्षण बल भी क्या है, संपर्क बल है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। जहां पर बेटा जी संपर्क ज्यादा होगा वहां पर घर्षण बल ज्यादा लगेगा। ठीक है, जैसे खुरदरी सतह पर, जो खुरदरी सतह है बेटा, यहां पर क्या होगा, घर्षण बल बहुत ज्यादा लग रहा होगा। जो चिकनी सतह होगी वहां पर क्या होगा, घर्षण बल कम होगा। यहां पर क्या होगा, घर्षण बल कम होगा। और यहां पर क्या होगा, घर्षण बल अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा, ज्यादा होगा। सही है, समझ में आ रहा है सबको। आगे बढ़ते हैं, अगला। अब बच्चों लोग देखने वाले हैं बल का एक और प्रकार। तो बच्चों देखो, ये तो अपना जो सारे बल, जितने भी बल अपने मौजूद हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल, तो ये घर्षण बल, जितने भी ये बल हैं, उन सारे बलों को अगर जो है हमने डिवाइड किया तो वो घर्षण बल और आया, संपर्क बल और असंपर्क बल आ गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर मैं समझाने वाली हूँ तुम्हें संतुलित बल और असंतुलित बल। अच्छा, संतुलित बल और असंतुलित बल बेटा जी हम लोग क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन करना या जो है स्थिति में परिवर्तन करना, ये सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है जब हम क्या कर रहे हो, असंतुलित बल लगाएं। जब भी किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगेगा, केवल तभी वो सारे काम होंगे जो तुम्हें बताए थे शुरुआत में कि भाई वस्तु का आकार बदल रहा है, वस्तु का जो है अपनी अवस्था में परिवर्तन कर रही है, वस्तु जो है अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, वेग बदल रहा है। ये सब कब होगा, ये सब तब होगा जब हम असंतुलित बल लगाएंगे। अब आपको कहोगे हाँ मैम, अब बताओ असंतुलित बल और संतुलित बल होता क्या है। देखो बच्चों, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हो तो
एक तरफ है ये अकेला और एक तरफ है ये दो बच्चे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यार कि ये ज़्यादा फोर्स लगा रहे होंगे और ये कम बल लगाएगा। तो देखो क्या हुआ, ये गिर गया, है ना, ये गिर गया। सेम चीज़ है, और देखो जरा, मान लो किसी भी तरह चीज़ को खिसकाना है तो हम क्या करते हैं, उस पर भाई बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। अब सपोज करो अगर वही वस्तु तुम पर भी उतना फोर्स लगा दे, या फिर जितना बल तुमने लगाया वो उस बल को बैलेंस कर ले, तो क्या कभी वो गति करेगी? नहीं करेगी ना। जब तक मैं ज्यादा बल नहीं लगाऊंगा, मतलब ऐसा ना हो जाए कि एक तरफ का बल ज्यादा हो जाए, तब तक तुम्हें कभी ये प्रभाव देखने को मिलेगा ही नहीं। जैसे कि आप देखो जरा, ये कछुआ इसके ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है, रस्सी के ऊपर। एक तरफ है हाथी और बच्चों एक तरफ है अपना हिप्पो। ये डायनासोर नहीं है, कोई सोच रहा होगा डायनासोर है, डायनासोर ना है ये है हिप्पो, है ना, हिप्पो दरियाई घोड़ा, और ये क्या है, अपना हाथी है। अब देखो, तुम्हें पता है ये कछुआ कभी रस्सी से गिरेगा ही नहीं। अगर ये दोनों बराबर फोर्स लगाते रहे, जैसे ये हाथी और ये कुर्सी, दो हाथी और ये कुर्सी कभी गति करेगी ही नहीं। अगर इनके द्वारा क्या किया गया, संतुलित बल लगाया गया। जैसे कि मान लो ये हाथी भी क्या कर रहा है, 400 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और ये हाथी भी 400 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो क्या हो गया, ये कुर्सी तो कभी हिलेगी ही नहीं। मान लो मैं खड़ी हूं, एक साइड जो है कोई एक हाथ में पकड़े खींच रहा, कोई दूसरा हाथ पकड़े खींच रहा, तो क्या कभी मैं गति करूंगी? अगर वो दोनों बराबर साइड से ही जो है बल लगा रहे हैं, नहीं करूंगी ना। मैं उधर को ही गिरूंगी जिधर क्या होगा, फोर्स ज्यादा होगा। यानी कि हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जो संतुलित बल है ना बेटा जी, उससे कभी भी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता। हम क्या बोलेंगे, अवस्था में परिवर्तन संभव नहीं है यदि संतुलित बल कार्य कर रहे हैं तो। है ना। अब बेटा सपोज करो, देखो हम लोग अब देखो ऐसा हो सकता है बच्चों कि मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, और उस वस्तु पर एक से ज्यादा फोर्स भी काम कर सकते हैं। एक वस्तु पर एक से ज्यादा फोर्स भी काम कर सकते हैं। हो सकता है इस वस्तु पर इधर से कोई बल काम कर रहा हो सकता है इस वस्तु पर इधर भी कोई फोर्स काम कर रहा हो सकता है इस वस्तु पर ऊपर से भी कोई फोर्स काम कर रहा हो सकता है इस वस्तु पर नीचे से भी कोई फोर्स काम कर रहा हो, लेकिन हमें इस वस्तु में कोई भी प्रभाव तब तक नजर नहीं आएगा जब तक कि कोई एक बल ज्यादा बड़ा ना हो, स्ट्रॉन्ग ना, कि जब तक असंतुलित बल नहीं होगा, है ना। हो सकता है इस वाले फोर्स ने क्या किया, इस वाले फोर्स को बैलेंस कर दिया, इस वाले फोर्स ने इस वाले फोर्स को बैलेंस कर, तो हम क्या बोलेंगे, जो इस पर एफ नेट लग रहा है, जो इसमें टोटल फोर्स लग रहे हैं, वो क्या हो गया, जीरो हो गया, एफ नेट जीरो हो गया। इस वाले फोर्स ने इसका प्रभाव खत्म कर दिया, इस वाले फोर्स ने इसका प्रभाव खत्म कर दिया, तो इस पर लगने वाला जो तुल्य बल है वो क्या हो गया, शून्य हो गया, जीरो हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसी अवस्था में कभी भी वस्तु में अवस्था परिवर्तन नहीं होगा, है ना। अवस्था परिवर्तन नहीं होगा, कभी वस्तु गति नहीं करेगी, है ना। तो हमें क्या समझ में आया है कि संतुलित बल क्या होते हैं, ऐसे बल जो एक दूसरे का प्रभाव ही खत्म कर दे, वो क्या कहलाएंगे, संतुलित बल कहलाएंगे। असंतुलित बल देखो इसमें लिखा भी हुआ है, बैलेंस्ड फोर्स इक्वल्स टू नो एक्सलरेशन। आप ऐसे समझोगे अगर बैलेंस्ड फोर्स लगा हुआ है तो वस्तु कभी गति करेगी ही नहीं, ठीक है। अब आप जरा यहां पर देखो, एक तरफ ये मोटू बैठा हुआ है, एक तरफ ये पतलू बैठा हुआ है। आपको देखो अब यहां पर
यहां पर देखो आपको इसका प्रभाव दिख रहा है कि एक ऊपर एक नीचे, है ना। यहां पर इसने जो है इस स्लैब ने गति करी, लकड़ी के पट्टे ने गति करी, क्योंकि भाई इधर फोर्स ज्यादा हो गया, यहां पर फोर्स ज्यादा हो गया, हमें इधर बल का प्रभाव दिख रहा होगा, क्योंकि क्या है, एक साइड बल कम है, एक साइड बल ज्यादा है ना। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, असंतुलित बल क्या है, आप ऐसे लिख सकते हो कि असंतुलित बल के कारण ही वस्तु की अवस्था व स्थिति में परिवर्तन संभव है। सिर्फ और सिर्फ असंतुलित बल के कारण ही ऐसा हो पाना संभव है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो केवल तभी करेगी जब उस पर असंतुलित बल काम करेगा। असंतुलित बल मतलब कि जितने फोर्स उस वस्तु पर लग रहे हैं उसमें कोई एक फोर्स ज्यादा होगा, है ना, जो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो बच्चों अगर तुम लोगों ने क्लास को ध्यान से पढ़ा है, जल्दी से जो है क्विज का जवाब दो। तो पहला क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड, किलोग्राम, न्यूटन या फिर मीटर पर सेकंड, जल्दी बताओ। आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। बल का एसआई मात्रक सबको बताया, बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है ना, पहले ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की स्थिति, अवस्था व आकार में परिवर्तन कौन सा बल ला सकता है, जल्दी बताओ। अगर तुमने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा तो इस क्वेश्चन का जवाब तुम तुरंत के तुरंत दे दोगे, बहुत आसान है, जल्दी बताओ, जल्दी से। हाँ जी, तो किसी वस्तु की स्थिति, आकार व अवस्था में परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ असंतुलित बल ही ला सकता है। केवल और केवल असंतुलित बल की वजह से ही ऐसा हो पाना संभव है। जब तक असंतुलित बल काम नहीं करेगा तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन, घर्षण बल किस प्रकार का बल है, जल्दी बताओ। अब घर्षण बल किस प्रकार का बल है, हाँ जी, क्या लगता है, घर्षण बल किस प्रकार का बल है। तो घर्षण बल एक प्रकार का संपर्क बल, यानी कि जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक हमें इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, तो हम क्या कहेंगे, घर्षण बल संपर्क बल है, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको बिल्कुल सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फोर्स क्या है, फोर्स के प्रकार कितने हैं, असंतुलित बल क्या है, असंतुलित बल क्या है ना, संपर्क असंपर्क बल क्या है, ये सब हमने जान लिया है। बच्चों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जो है न्यूटन्स के लॉज के बारे में। तो बच्चों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।